आपने सुना होगा महाभारत के सबसे बड़े 3 नाम भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण। एक ने अपनी प्रतिज्ञा के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया, दूसरे ने अपने ज्ञान से इतिहास के सबसे बड़े योद्धा तैयार किए और तीसरे की वीरता की मिसालें आज भी दी जाती हैं। ये तीनों महारथी कुरुक्षेत्र के युद्ध में आमने सामने खड़े थे, कट्टर प्रतिद्वंदी। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि इन तीनों के पीछे एक ही गुरु की ताकत थी, एक ऐसा गुरु जो जितना बड़ा योद्धा था उतना ही महान शिक्षक भी, एक ऐसा आचार्य जिनका नाम सुनते ही बड़े बड़े राजा महाराजा कांप उठते थे। आज हम भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम के उसी अनदेखे गुरु स्वरूप की कहानी जानेंगे। ये कहानी सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि ज्ञान, त्याग और उस गुरु शिष्य रिश्ते की है जिसने महाभारत का पूरा इतिहास बदल कर रख दिया। चलिए भगवान परशुराम के गुरु स्वरूप को समझने के लिए मिलते हैं उनके एक सबसे तेजस्वी शिष्य से, देवव्रत, जिन्हें दुनिया भीष्म पितामह के नाम से जानती है। राजा शांतनु और देवी गंगा के पुत्र भीष्म को बचपन से ही महान ऋषियों ने शिक्षा दी थी, लेकिन उन्हें शस्त्र विद्या के शिखर पर पहुंचना था। इसके लिए वो भगवान परशुराम की शरण में गए। परशुराम ने देवव्रत के अंदर की असाधारण प्रतिभा को पहचान लिया। उन्होंने भीष्म को सिर्फ धनुर्विद्या या गदा युद्ध ही नहीं सिखाया, बल्कि उन दिव्यास्त्रों का ज्ञान भी दिया जो सिर्फ देवताओं के पास हुआ करते थे। भीष्म एक आदर्श शिष्य थे, समर्पित, अनुशासित और ज्ञान के लिए हमेशा आतुर। उन्होंने अपने गुरु से हर विद्या सीखी और बहुत जल्द ही अपने युग के सबसे ताकतवर योद्धाओं में गिने जाने लगे। लेकिन इस गुरु शिष्य के रिश्ते को एक ऐसी परीक्षा से गुजरना पड़ा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ये परीक्षा थी राजकुमारी अंबा के सम्मान की। काशी की राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका को स्वयंवर से हरण करके अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य के लिए ले आए थे, लेकिन अंबा किसी और से प्रेम करती थी। जब भीष्म को ये पता चला तो उन्होंने अंबा को सम्मान के साथ वापस भेज दिया, पर वहां अंबा को अपमानित कर ठुकरा दिया गया। जब हर तरफ से निराश होकर अंबा न्याय मांगने भगवान परशुराम के पास पहुंची और अपने ही शिष्य भीष्म के खिलाफ न्याय की गुहार लगाई। परशुराम ने भीष्म को अंबा से विवाह करने का आदेश दिया, लेकिन भीष्म अपनी आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा से बंधे थे। उन्होंने अपने गुरु का आदेश मानने से साफ इनकार कर दिया और यहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे विनाशकारी गुरु शिष्य युद्ध। एक तरफ थे गुरु परशुराम जो एक स्त्री को दिए वचन के लिए खड़े थे, और दूसरी तरफ थे शिष्य भीष्म जो अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा कर रहे थे। ये युद्ध लगातार 23 दिनों तक चला। दोनों एक दूसरे पर अपने सबसे विनाशकारी अस्त्र चला रहे थे, लेकिन कोई किसी को हरा नहीं पा रहा था। गुरु और शिष्य की शक्ति इतनी बराबर निकली कि देवताओं को आकर बीच बचाव करना पड़ा। ये युद्ध इस बात का सबूत था कि परशुराम ने भीष्म को ऐसी शिक्षा दी थी कि वो अपने ही गुरु के सामने अजेय खड़े थे। लेकिन परशुराम के ज्ञान की विरासत सिर्फ भीष्म तक ही सीमित नहीं थी। उनके एक और शिष्य थे द्रोण, जिन्हें हम गुरु द्रोणाचार्य के नाम से जानते हैं। द्रोण की कहानी ज्ञान की प्यास और अपमान के बदले की कहानी है। महर्षि भरद्वाज के यहाँ जन्मे द्रोण का जीवन बहुत गरीबी में बीता। वो इतने गरीब थे कि अपने बेटे अश्वत्थामा के लिए दूध तक नहीं खरीद सकते थे। अपनी गरीबी और बचपन के दोस्त राजा द्रुपद से मिले अपमान से तंग आकर द्रोण ने ठान लिया कि वो दुनिया में शस्त्रों के सबसे बड़े ज्ञानी बनेंगे। उन्हें खबर मिली कि भगवान परशुराम अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों को दान करके महेंद्र पर्वत पर तपस्या के लिए जा रहे हैं। द्रोण उनसे कुछ मदद की उम्मीद लेकर पहुंचे। जब द्रोण वहां पहुंचे तो परशुराम बोले, हे ब्राह्मण, तुम आने में देर कर दी। मैंने अपना सारा धन और धरती तो पहले ही दान कर दी है। अब मेरे पास सिर्फ मेरे अस्त्र शस्त्र और मेरा ये शरीर ही बचा है। द्रोण ने इसी में अवसर देख लिया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुवर, मुझे आपके धन का कोई मोह नहीं है। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने सारे अस्त्र शस्त्र और उन्हें चलाने की विधि सिखा दीजिए। द्रोण की ज्ञान के लिए ये भूख देखकर परशुराम बहुत खुश हुए। उन्होंने द्रोण को अपने सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान दे दिया, जिसमें ब्रह्मास्त्र जैसा महाविनाशक अस्त्र भी शामिल था। यही ज्ञान लेकर द्रोण आगे चलकर हस्तिनापुर के राजकुमारों, कौरवों और पांडवों के गुरु बने।
और द्रोणाचार्य कहलाए। उन्होंने परशुराम से मिले ज्ञान को आगे बांटा और अर्जुन जैसे महान धनुर्धर को तैयार किया। इस तरह परशुराम के ज्ञान की मशाल द्रोणाचार्य के जरिए महाभारत की अगली पीढ़ी तक पहुंची। भगवान परशुराम के शिष्यों की लिस्ट में एक नाम ऐसा भी है जिसकी कहानी शायद सबसे ज्यादा दुखद और दिल को छू लेने वाली है, महारथी कर्ण। जिसे दुनिया सूतपुत्र समझती थी, वो असल में कुंती और सूर्यदेव के पुत्र थे, यानी जन्म से क्षत्रिय। लेकिन किस्मत ने उन्हें एक सारथी के घर पहुंचा दिया। कर्ण दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनना चाहते थे, लेकिन सूतपुत्र होने की वजह से उन्हें हर जगह सिर्फ अपमान मिला। गुरु द्रोणाचार्य ने भी उन्हें सिखाने से मना कर दिया। तब कर्ण ने भगवान परशुराम के पास जाने का फैसला किया। वो जानते थे कि परशुराम ने कसम खाई है कि वो क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देंगे। इसलिए अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए कर्ण ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने भगवान परशुराम से झूठ बोला कि वो एक ब्राह्मण हैं। परशुराम ने कर्ण की लगन और प्रतिभा को फौरन पहचान लिया। कर्ण की सेवा और समर्पण देखकर वो जल्द ही भगवान परशुराम के सबसे प्रिय शिष्य बन गए। भगवान परशुराम ने कर्ण को अपना सारा ज्ञान दिया, यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र और भार्गवास्त्र जैसे अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्रों को चलाना भी सिखाया। लेकिन एक झूठ भला कब तक छिपता। एक दिन भगवान परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे। तभी एक जहरीला कीड़ा कर्ण की जांघ को काटने लगा और मांस के अंदर घुसता चला गया। दर्द असहनीय था, खून बह रहा था, लेकिन कर्ण इस डर से जरा भी नहीं हिले कि कहीं उनके गुरु की नींद न टूट जाए। वो पत्थर की तरह उस दर्द को सहते रहे। जब खून की गर्म धार से भगवान परशुराम की आंख खुली तो वो ये नजारा देखकर सब समझ गए। उन्होंने कर्ण से कहा, इतना दर्द सहने की ताकत किसी ब्राह्मण में नहीं हो सकती। ये धैर्य तो केवल एक क्षत्रिय में ही हो सकता है। सच बताओ, तुम कौन हो? कर्ण ने कांपते हुए अपना सच मान लिया। भगवान परशुराम को जब पता चला कि ज्ञान के लिए उनसे छल किया गया है तो वो गुस्से से भर उठे। उन्होंने क्रोध में कर्ण को श्राप दिया, तुमने मुझसे झूठ बोलकर जो विद्या सीखी है वो उस समय तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। जिंदगी के सबसे मुश्किल और निर्णायक पल में तुम इस ब्रह्मास्त्र को चलाने का ज्ञान भूल जाओगे। यही श्राप कर्ण के जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी बना और महाभारत के युद्ध में उनकी मौत का कारण भी। जब अर्जुन के सामने उनका रथ जमीन में धंस गया तब वो अपने गुरु के श्राप की वजह से ब्रह्मास्त्र का आवाहन नहीं कर पाए। तो देखा आपने, एक ही गुरु भगवान परशुराम और उनकी शिक्षा ने तीन बिल्कुल अलग अलग योद्धाओं को गढ़ा। भीष्म इतने शक्तिशाली बने कि अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए अपने गुरु के सामने भी अजेय हो गए। द्रोणाचार्य ने उसी ज्ञान से अपमान का बदला लिया, अपनी गरीबी मिटाई और खुद एक महान गुरु कहलाए। और कर्ण जिसने सामाजिक बेड़ियों को तोड़ने के लिए ज्ञान हासिल किया, लेकिन एक झूठ की वजह से उस ज्ञान का सही समय पर इस्तेमाल नहीं कर सका। यह कहानी हमें बताती है कि गुरु का दिया ज्ञान एक ताकतवर हथियार की तरह है, लेकिन उस ज्ञान का अंजाम क्या होगा, यह शिष्य का चरित्र, उसके हालात और उसके फैसले तय करते हैं। परशुराम सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक ऐसे गुरु थे जिनकी शिक्षाओं ने पीढ़ियों को प्रभावित किया और महाभारत की कहानी को वो निर्णायक मोड़ दिए जिनके बिना ये महाकाव्य अधूरा है। अब आप बताइए, इन तीनों महान शिष्यों में से आपको किसकी कहानी सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? भीष्म जिन्होंने गुरु के बराबर शक्ति हासिल की, द्रोणाचार्य जिन्होंने ज्ञान को आगे बढ़ाया, या कर्ण जिसने ज्ञान पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया? अपनी राय नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प पौराणिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।